चैप्टर एनपीओ उसमें एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। वही रिसीट एंड पेमेंट गिवन है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और हमें पता है इसका हमें सिंगल इफेक्ट और इसका हमें डबल इफेक्ट लेना होता है। ठीक है, तो इसमें बैलेंस बीडी कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस हमें पता है ओपनिंग कैश में ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाता है और सब्सक्रिप्शन इसमें तीन दे रखे हैं। पिछले साल का 400 मिला है, इस साल का 20,500 मिला है और आने वाले साल का हमें 600 मिला है, यानी कि हमें इस साल टोटल 21,500 सब्सक्रिप्शन मिल गया। मैंने आपको हमेशा बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हमें, क्योंकि देखो कैश बुक में तो अगला पिछला सब मिक्स करके दिया होता है, लेकिन क्या हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगले पिछले ईयर की भी इनकम और एक्सपेंडिचर लेना है? नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से एक पर्टिकुलर ईयर, इस ईयर का प्रॉफिट या लॉस देखना चाहते हैं, तो इसलिए इसके अंदर खर्चे भी जो होंगे वो पर्टिकुलर इसी ईयर के होंगे, होने चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे तो हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है जो 21,500, वो पिछले साल का भी है, उसमें 400 किसी का रह गया वो उसने दिया, 20,500 इस साल का जो मिलना था चलो वो मिला है और 600 आने वाले साल का, नेक्स्ट ईयर का भी आज ही मिल गया। तो हमें ये सारा थोड़ी लेना, हमें तो करंट ईयर का लेना। तो चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन का एक बार सारा कुछ बताता हूं। सब्सक्रिप्शन सिर्फ सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करते हैं, इसको भी क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट देखो हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो गिवन है, मान लिया टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन है, उसके अंदर से कैसे छटाई करते हैं वही मैं पहले वैसे बता चुका हूं, 2 ऐड 2 लेस। कैसे? आउटस्टैंडिंग अगर एंड में है, एंड का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करना होता है, यानी कि हमें इस साल का सब्सक्रिप्शन लेना बाकी रह गया। अब बाकी रह गया तो इस साल की इनकम है ना, तो देखो यहां पर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, कौन सा वाला? एंड वाला, वो तो यहां प्लस करना है और वो कहां शो होगा? इस वाली बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके, है ना, प्लस। और अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो यहां शो होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये पिछले साल का है, और यहां क्या होगा, उसे माइनस करेंगे, माइनस लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। देखो आउटस्टैंडिंग एंड प्लस और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस। चलो अब एडवांस वाले पे आ जाते हैं। एडवांस एंड, अगर हमें एंड में एडवांस मिला है, अगर हमें एंड में एडवांस मिला तो सोचो कब के लिए मिला होगा, हमें आज एडवांस मिल गया, यानी कि कल की चीज हमें आज ही मिल गई, उसे एडवांस बोलेंगे ना। तो आज अगर हमें एडवांस मिल गया वो तो आने वाले साल के लिए है, इसलिए लेस एडवांस एंड माइनस होगा, और कहां शो होगा, यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां आएगा। ठीक है, और अगर पिछले साल एडवांस मिल गया तो किस साल के लिए मिला होगा? इस साल के लिए ना, पिछले साल एडवांस मिल गया तो पिछले साल की बैलेंस शीट में होना भी तो चाहिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां पर जो होगा वो इस साल के लिए मिला होगा, इसलिए ऐड एडवांस बिगिनिंग प्लस ये। तो सब्सक्रिप्शन की ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है, इससे ज्यादा नहीं होती। फिर से देख लो, एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस, एंड का एडवांस लेस और बिगिनिंग का एडवांस प्लस। तो ये आप नोट कर लेना, सब्सक्रिप्शन की ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो आती है, यानी कि सब्सक्रिप्शन ऊपर की बैलेंस शीट में भी इधर उधर आ सकता है, नीचे भी इधर उधर आ सकता है। इधर हमेशा आउटस्टैंडिंग आता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा इधर आएगा, एडवांस हमेशा इधर आएगा, है ना। ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग का एडवांस, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का एडवांस। ठीक है, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, इसलिए बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। क्लोजिंग का एडवांस क्योंकि आने वाले साल के लिए माइनस होता है, इसलिए बिगिनिंग का एडवांस प्लस होता है। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस मैंने बताया था ना, क्योंकि कैश अकाउंट होता है तो इसमें ओपनिंग बैलेंस कैश और क्लोजिंग कैश होता है, बीडी और सीडी। तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट पे कैश 10,250। सब्सक्रिप्शन, अब देखो इसमें 400 पिछले साल का मिला है, 20,500 में इसी साल का मिला है, आने वाले साल का 600 मिला है। मैं क्या करूं, या तो मैं 21,500 लिख दूं क्योंकि 21,500 में अगला पिछला इंक्लूड है, फिर बाद में यहां से -400 भी करूं और 600 भी करूं क्योंकि ये पिछले साल का है, ये अगले साल का है। तो या फिर ऐसा करूं, एक काम शॉर्टकट कर देते हैं, वो क्या, जब भी ऐसे आपको 3 सब्सक्रिप्शन दिए होंगे,
ये उन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। जब भी आपको ऐसे तीन तीन सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं तो क्या करो, 400 पिछले साल का है ना जो हमें मिला, तो यानी कि पिछले साल में होना भी तो चाहिए 400 रुपए। इस साल का 20,500 है ना, तो बाय सब्सक्रिप्शन 20,500 इस साल का है। 600 नेक्स्ट ईयर का मिला ना, हमें अभी मिल गया आने वाले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 रुपए। तो जब भी आपको यहां पर तीन तीन सब्सक्रिप्शन दे रखे हो, ध्यान रखो इस तरह से स्लांटिंग में डाल देना तीनों को। जब भी तीन तीन सब्सक्रिप्शन हो ना, 400 पिछला, 20,500 अब का, 600 एडवांस, देखो इस तरह से स्लांटिंग में आ जाएंगे। 400 पिछले साल का पिछले साल में, 20,500 इस साल में, 600 आने वाले साल का एडवांस। समझ में आ गया? तो ऐसा कब करना है, जब आपको तीन तीन सब्सक्रिप्शन दे रखे हो। एडजस्टमेंट अभी करेंगे बाद में, फिलहाल ये मैंने इस स्लैंटिंग में डाल दिया। आगे देखो, डोनेशन स्पेसिफिक नहीं लिखा तो डोनेशन मैं यहीं पे मानूंगा। डोनेशन कितनी, 5,400। प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट से हमें कुछ पैसे मिले, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स 9500 इनकम है। सेल ऑफ वेस्ट, स्क्रैप बेचा, सेल ऑफ वेस्ट स्क्रैप बेचने से 450, ये भी इनकम है। उधर सैलरी है। अच्छा, एडजस्टमेंट हमने मांगनी की, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है वो तो चलो हमने अंदर लिखा ही है। म्यूनिसिपल टैक्स की है, बिल्डिंग की है, इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। सैलरीज 6,000। उसके बाद है एक्सपेंस, कितने के 750। उसके बाद है ड्रामा एक्सपेंस, ये भी यहीं आ जाएंगे। ड्रामा एक्सपेंस 4,500। न्यूज़पेपर का खर्चा एक्सपेंस है, कितना 1,500। म्यूनिसिपल टैक्सेस की एडजस्टमेंट है तो मैं अंदर लिख रहा हूं, म्यूनिसिपल टैक्स 400। उसके बाद चैरिटी यहीं पे आएगा, चैरिटी खर्चा है, एक लाइन छोड़ दो क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स की एडजस्टमेंट है। चैरिटी आ गया 3,500। और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 20,000। देखो इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आती, खर्चा नहीं है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की है, इसकी भी एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख रहा हूं। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450, ये भी खर्चा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस 1,450। और उसके बाद कैश, ये लास्ट में जो बैलेंस शीट है कैश है, ये कैश आ गया कितना 9,000। तो देखो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया सारा, बस इसके अंदर बाकी सब कुछ तो जैसे पहले किया था वही है। ये बात ध्यान रखना है बस, अगर 3 सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं तो उसको स्लैंटिंग में, पिछला प्रीवियस में, अब में, एडवांस क्लोजिंग में, इस तरफ। आगे अब लिखा कि देयर आर 500 मेंबर्स। ध्यान से देखो, ये पहली एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 रुपए। ये कह रहे हैं जी 500 मेंबर है टोटल, सब 50 रुपए देते हैं। अब 500 मेंबर है, सब 50 रुपए देंगे, तो यानी कि 25,000 होना चाहिए ना इस साल का। इस साल का 25,000 होना चाहिए ना सब्सक्रिप्शन। हमें इस साल का कितना मिला हुआ, 20,500। तो क्या पता लगा इससे आपको, 4,500, क्योंकि 25,000 मेंबर्स 500 है, सब 50 देते हैं, 25,000 होना चाहिए। इस साल का 20,500 मिला है, तो इसका मतलब 25,000 में से 20,500 तो मिल गया, यानी कि 4,500 है ना। 25 में से 20,500 गए, 4,500 अभी भी लेना बाकी है। तो एड आउटस्टैंडिंग 4,500 अभी भी लेना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500। समझ में आ गया? ये बहुत इजी है। आगे लिखा है 500 आर स्टिल इन एरियर फॉर प्रीवियस ईयर। अब देखो ये कह रहे जी 500 पिछले साल का अभी भी बाकी है। पिछले साल का बाकी है, तुम कहोगे सर पिछले साल का तो 400 है। हाँ 400, तो क्या दिख रहा है, कैश अकाउंट है ना ये, यहाँ पे कैश में दिख रहा है कि पिछले साल का 400 मिल गया। मैंने ये तो नहीं कहा कि पिछले साल 400 ही आउटस्टैंडिंग था, मैंने ये कहा कि पिछले साल जितना भी आउटस्टैंडिंग था, पता नहीं, यहां से ये पता लग रहा है कि पिछले साल का 400 मिला है। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि जो 500 अभी भी है, इसका मतलब पिछले साल 900 रहा होगा ना आउटस्टैंडिंग। एक बार फिर से सोचो,
इससे ये पता लग रहा है कि हमें पिछले साल का 400 सब्सक्रिप्शन मिल गया, क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट है, इसमें वो चीज दिखती है जो कैश आ रहा है। यहां से दिख रहा है कि पिछले साल का 400 मिला। क्या ये जरूरी है कि पिछले साल 400 ही रहा होगा? हो सकता है ज्यादा रहा हो, उसमें से 400 मिला हो। तो वो कैसे पता चलेगा? वो यहां पता चला, ये कह रहे हैं जी पिछले साल का स्टिल मतलब 400 मिलने के बाद अभी भी 500 और भी बाकी है पिछले साल का, यानी कि जरूर पिछले साल 900 आउटस्टैंडिंग रहा होगा, है ना। तो जो 400 है इसमें अब ये पता लगा कि जी 500 और भी होगा, और वो 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब देखो ध्यान से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा? प्रीवियस ईयर 500 रुपए। ये वाला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, फिर से देख लो। हमने यहां से पता लगा हमें पिछले साल का 400 सब्सक्रिप्शन मिला है, तो हमने दिखा दिया भाई पिछले साल 400 ही रहा होगा, क्योंकि तब जब तक हमने ये पढ़ा था तब तक हमने ये नहीं पढ़ा था। तो सिर्फ ये पढ़ा, इससे क्या पता लगा हमें कि भाई 400 पिछले साल का मिला है, तो पिछले साल 400 ही रहा होगा। आगे चल के हमने पढ़ा 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, तो फिर 500, इसका मतलब पिछले साल तो 900 आउट था, तो इसलिए इसको 500 और ऐड कर दिया, और वो 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। यानी कि क्लोजिंग में देखो 2 आउटस्टैंडिंग आ गए, 4500 इस साल का आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि भाई 25,000 मिलना था, 25,000 में से वो कह रहे हैं जी 20,500 तो यहीं पे लिखा ही था, पहले ही मिल गया, यानी कि 4500 तो इस साल का। और पिछले साल 900 आउटस्टैंडिंग था, उस 900 में से 400 मिल गया। कैसे पता मिल गया? यहां पे देखो कैश अकाउंट में लिखा है, उस 900 में 400 मिल गया पिछले साल का, 900 में 400 मिल गया, यानी कि पिछले साल का 500 अभी भी बाकी है। तो यानी कि इस साल के एंड पे 2 आउटस्टैंडिंग बाकी है, एक तो इस साल का 45 और पिछले साल का 500, तो 2 आउटस्टैंडिंग आ गए। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट देखो, म्यूनिसिपल टैक्सेस 400 रुपए पर ईयर है, इज पेड अप टू 30 जून। हमने म्यूनिसिपल टैक्स जून से जून पे करते हैं। हमारा ईयर कब शुरू हुआ? अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा ईयर खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने जो म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हैं वो जून से जून, यानी कि यहां ये जून आ गया, हमने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया जून से ये जून तक। ठीक है, मैंने ध्यान से देखो, ये हमारा ईयर है, हमने म्यूनिसिपल टैक्स कब पे किया? इस जून से इस जून तक। इसका मतलब हमने ये एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया ना 3 महीने का हमने, क्योंकि हमने तो जून से जून तक का पे किया, हमारा ईयर तो मार्च में एंड हो रहा है, तो मैंने 3 महीने का एडवांस में पे कर दिया। कितना 3 महीने का? म्यूनिसिपल टैक्स 400 रुपए पर ईयर है, 3 महीने का हो गया 100 रुपए। 100 रुपए म्यूनिसिपल टैक्स। इसका मतलब समझ में आ गया ना कि मैंने, हमारा ईयर यहां तक एंड है तो मैंने एडवांस में दे दिया, तो लेस एडवांस में या प्रीपेड जिसे हम बोलते हैं, प्रीपेड लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रीपेड 100 रुपए, और ये मतलब सेट है ना, क्योंकि प्रीपेड यानी कि एडवांस में मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया, यानी कि जिसके पास भी दिया है, क्योंकि अगले महीने का, अगले 3 महीने का आज ही दे दिया, तो मेरे लिए सेट है। ठीक है, अब एक बात यहां पे सोचो कि ये जून से हम जून पे कर रहे हैं, तो ऐसे पिछले भी तो जून में पे किया होगा, पिछले जून से इस जून तक का पे किया होगा, तो ये 3 महीने के म्यूनिसिपल टैक्स कब पे किया गया है? पिछले साल पे किया गया। जैसे मैंने इस साल, ये मेरा ईयर है, इस साल मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, तो अगले 3 महीने का एडवांस में दिया। तो ऐसे पिछले साल अगर मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया होगा तो यहां तक पे किया, तो उसके बाद 3 महीने ये वाले भी तो आ गए ना, एडवांस प्रीवियस ईयर 100 रुपए। ठीक है, और डबल इफेक्ट एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स 100 रुपए। ठीक है, पिछले साल जो एडवांस दिया था पिछले साल की बैलेंस शीट में, और यहां पर प्लस इस साल जो एडवांस दिया इस साल की बैलेंस शीट में, यहां माइनस। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट है कि 500 रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो 500 रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग यहां प्लस कर दिया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपए। उसके बाद लिखा कि बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स 50,000, बुक्स में 50,000 की बिल्डिंग ऑलरेडी दिख रही है, तो यहाँ पे बिल्डिंग पहले से ही है 50,000, तो पिछले साल की बैलेंस शीट 50,000 और सेम एज इट इज बिल्डिंग 50,000। ये मैंने बताया था कि पिछले साल की एसेट्स दिखाओगे तो इस साल में भी एज इट इज ले आना। आगे लिखा है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 6% 5 महीने का मिलना बाकी है, एक्रूड फॉर 5 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट 20,000 की, इसका 6% हो गया 1200, है ना, तो 1200
इंटरेस्ट एक बार तो हमारे लिए फायदा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 1200 तो 1 साल का, 5 महीने का, तो 5/12 500 रुपए। एक बार तो इंटरेस्ट यहां आ गया और एक बार इसमें प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको टैली कर लोगे, इसको टोटल करोगे तो ये कैपिटल फंड मिल गया आपको 61,250। ये कैपिटल फंड यहाँ पे ट्रांसफर, कैपिटल फंड 61,250। उसके बाद इसको टैली कर लो 22,250, ये 22,250 इसमें प्लस 84,600 इधर का टोटल आ गया, 84,600 इधर का टोटल आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, एनपीओ का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है हमें। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का मैंने बताया हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट में 7130। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एडजस्टमेंट भी है सब्सक्रिप्शन की। एडजस्टमेंट पे चलो पहले मार्क कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, अगली भी सब्सक्रिप्शन की है, मेडिसिन की है, और इक्विपमेंट और बिल्डिंग की है। इक्विपमेंट की है और बिल्डिंग यहाँ है नहीं। तो चलो ओपनिंग बैलेंस कैश का यहाँ आ गया, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है इनकम साइड पे 47,996। अगला डोनेशन, यहां पर लिखा नहीं है कि डोनेशन स्पेसिफिक है या जनरल डोनेशन है, तो हम इसको जनरल डोनेशन ही मान लेते हैं। बाय डोनेशन 14,500। इंटरेस्ट हमें मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7%, 7,000। मतलब ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% मिला है और कितना है वो 7,000 है। तो फिर 7% का क्या करना है, अगर इन्वेस्टमेंट दी होती तब तो मैं 7% उस पर निकालता, ये डायरेक्टली इंटरेस्ट दिया हुआ है कि इंटरेस्ट है ये 7,000, तो 7,000। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी, ये भी इनकम है, प्रोसीड्स 10,450। उसके बाद आ जाता है मेडिसिन। मेडिसिन देखो हमारी एसेट्स है, मेडिसिन खर्चे में नहीं आएगी, एसेट्स है क्योंकि, तो एसेट्स में मेडिसिन 30,590 मेडिसिन का स्टॉक है। ठीक है, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, ये मैंने बताया था, ऑनरेरियम मतलब सैलरी होती है सम्मान के रूप में जो हम देते हैं 9,000 रुपए। यहाँ पे खर्चे, ये जो रिसीट एंड पेमेंट है ना, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो एक हॉस्पिटल का है, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जैसे, तो उसका दिया रखा है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मेडिसिन, उनके लिए तो मेडिसिन एक स्टॉक है ना, इसलिए एसेट्स में डाली। डॉक्टर्स ऑनरेरियम खर्चा है, सैलरी। आगे सैलरीज लिखी है, सैलरीज है 27,500 रुपए। पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस है 461। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स देखो एसेट्स होती है, हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स है एसेट्स है 15,000। आगे लिखा है एक्सपेंस ऑन चैरिटी, एक्सपेंस ऑन चैरिटी, ये भी हमारे लिए खर्च है, और ये है 750। क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास, कैश का बैलेंस होता है 3775। तो ये हमने इस पूरे को रिसीट एंड पेमेंट को इसमें ट्रांसफर कर लिया। अब एडजस्टमेंट पे देखो, एडजस्टमेंट यहाँ पे बड़े अलग तरीके से दी है कि बिगिनिंग में, यानी कि 1 तारीख को ये था और एंड में ये है, तो यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या करते हैं, बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और क्या करते हैं एंड का आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये तो हो गया बिगिनिंग, कितना 240, एक तो बिगिनिंग में जो हो गया और यहाँ पे लेस हो गया। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हो ना, आउटस्टैंडिंग, और एंड का आउटस्टैंडिंग 280, एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और यहां पे दिख जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 280। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इसका भी डबल इफेक्ट हो गया, 240, यहाँ 240 माइनस 280, इधर प्लस और इधर आउटस्टैंडिंग। आगे देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है, बिगिनिंग इस साल का एडवांस और इस साल का भी एडवांस है। बिगिनिंग मतलब पिछला साल, ये इस साल। ठीक है, तो एडवांस बिगिनिंग 64 रुपए, एडवांस सब्सक्रिप्शन 64। पिछले साल का एडवांस क्या होता है, प्लस, और एडवांस इस साल का भी है 100, और इस साल का एडवांस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे लिख देना ऐसे, एडवांस बिगिनिंग और एडवांस एंड, यहाँ पे लिख देना।
आ गया समझ में? फिर से देख लो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ माइनस, इस साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ प्लस, पिछले साल का एडवांस प्लस, इस साल का एडवांस माइनस। ये सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हो गई। स्टॉक ऑफ मेडिसिन पिछले साल बिगनिंग में मतलब 8810, तो मेडिसिन पिछले साल 8810, और मैंने कहा था पिछले साल अगर कोई एसेट्स आप दिखा रहे हो तो वो इस साल भी आ जाएगी 8810। डबल इफेक्ट हो गया इसका। अभी कह रहे हैं कि इस साल के एंड में हमारे पास मेडिसिन बच रही है 9740। हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन इस साल के एंड में इतना है। अब देखो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हमारे पास टोटल मेडिसिन दिख रही है 0 0। हमारे पास जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिख रहा है, मैंने इनको प्लस किया। ये 30,590 कहां से आया भाई? ये इस साल का रिसीटेड पेमेंट है, यानी कि इस साल खरीदी होंगी मेडिसिन इतनी। 8810 कहां से आई? पिछले साल की। तो टोटल मेडिसिन होगी मेरे पास इतनी। जबकि ये कह रहे हैं कि इतनी एंड में अब बची हैं, तो बाकी कहां गई? ऑब्वियसली बाकी कंज्यूम कर ली। मतलब 9740 एंड में बचना चाहिए। एसेट साइड पे 9740 यहां पे बचाना है। तो इसका मतलब 9740 अगर मैं बचा रहा हूं तो इसका मतलब हो गया 29,660 की मेडिसिन हमने कंज्यूम कर ली, तभी तो इतना बचेगा, है ना। यहाँ पे 29,660 रुपए, यहाँ पे 29,660 रुपए माइनस हो गया और ये कंज्यूम हुई है, तो यहाँ पे आ गया खर्चे में मेडिसिन कंज्यूम 29,660। एक बार फिर से देख लो, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। हमारे पास यहाँ पे लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8810। 8810 ये कह रहे हैं बिगिनिंग में था, ओपनिंग में, तो ये ओपनिंग आ गया और ओपनिंग की एसेट्स नीचे भी आ गई 8810, यहाँ भी आ गई। ये पहले से मेडिसिन यहाँ कहां से आ गई? ये पहले से जो मेडिसिन तो ये वाली थी ना, जो इस साल हमने मेडिसिन पे खर्चा किया है, तो एसेट्स खरीदी तो आई गई। ये वाली यहाँ और ऐड हो गई, यानी कि 8810 पिछले साल से आई, 30,590 इस साल हमने खर्च किए थे, जो कि कैश में दिख रहा है। तो टोटल मेरे पास हो गई मेडिसिन इतनी। ये कह रही है कि एंड में इतनी बच रही है। एंड में इतनी बचने का मतलब इतनी हमने कंज्यूम कर ली होंगी, तभी तो इतनी एंड में बची है। इनकी जो एंड में बची है हमें यहां दिखानी है कि इतनी बची है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल के बैलेंस शीट में आना चाहिए। इतना बच रहा है, इसका मतलब 29,660 गई यहां से, तभी तो इतनी बच रही है। ठीक है, तो ये हो गई इतनी कंज्यूम हो गई, तो यहां दिखा दिया। तो ये सारी मेडिसिन की एडजस्टमेंट। आगे इक्विपमेंट्स की एडजस्टमेंट है। अब देखो ध्यान से, इसमें भी वही है। इक्विपमेंट ये कह रहे हैं कि ओपनिंग में इक्विपमेंट थे 21,200 रुपए के, तो ऑब्वियसली यहां भी आएंगे 21,200 रुपए के। तो हमारे पास इक्विपमेंट्स कितने के हो गए टोटल? तो हमारे पास टोटल इक्विपमेंट्स कितने के हो गए? 15,000 तो यहां से आए थे जो खरीदे थे, और 21,200 पिछले साल से। टोटल हमारे पास इक्विपमेंट दिख रहे हैं 36,200 रुपए के। जबकि ये कह रहे हैं क्लोजिंग में 31,600 के होने चाहिए, यानी कि यहां जो बैलेंस शीट क्लोजिंग है इसमें 31,600 होने चाहिए, जबकि बन रहे हैं कितने? 36,200। तो कितने घिस गए? 31,600 के होने चाहिए। तो यानी कि 4600 के इक्विपमेंट जरूर डेप्रिशिएट हो गए होंगे, तभी तो 31,600 के बचेंगे, क्योंकि क्या 31,600 बचना चाहिए। ठीक है, 31,600 यानी कि 4600 इक्विपमेंट्स कंज्यूम हो गए। तो यहाँ पे टू इक्विपमेंट कंज्यूम या डेप्रिशिएट कुछ भी लिख सकते हो 4600 के। लास्ट में कह रहे हैं बिल्डिंग 40,000 की थी, यहाँ पे बिल्डिंग 40,000। अब यहाँ 40 की तो नीचे भी 40 की आनी चाहिए। बिल्डिंग 40,000 और एंड में क्या कह रहे हैं? 38 की बची है, यानी कि तो 40 की है, लेकिन कह रहे नहीं 38 की बचनी चाहिए। तो 38 की कब बचेगी? जब ऑब्वियसली यहां से 2,000 की डेप्रिशिएट हो गई होगी, इसका मतलब तो 2,000 रुपए यहां हो गया टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। समझ में आ गया? ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट्स थी। ओपनिंग दे रखा है, ओपनिंग तो ओपनिंग में जाएगा, नीचे भी आएगा, और क्लोजिंग इतना बचना चाहिए। ठीक है, तो बचाने के लिए जो बाकी बैलेंस नहीं निकला वो कंज्यूम। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक एडजस्टमेंट रह गई है,
ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 7%, 7,000 हमें दे रखा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट कहां से आ गया, है ना। अंडरस्टूड है कि जब हमें 7%, 7,000 रखा है, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट होनी भी तो चाहिए। देखिए नहीं पूरे क्वेश्चन में, देखो कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं है सच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी। अब कैसे फाइंड करेंगे, इसी से ही फाइंड करेंगे, यही क्लू है। कैसे, ये जो हमें 7,000 पे इंटरेस्ट मिला है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसका 7% है ये, यानी कि ये 7,000 7% वैल्यू है ना। तो देखो 7,000 अगर 7% है तो 100% कितनी, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली थी कितनी, यहां से पता लगेगा। ये 7, फिर से सुन लो, ये 7,000 7% है, इन्वेस्टमेंट पता नहीं कितने की है, उस इन्वेस्टमेंट का 7% 7,000 है, तो 7,000 इसका मतलब 7% वैल्यू है। तो ये 7,000 अगर 7% है तो 100% कितनी, हम इन्वेस्टमेंट को 100% मान रहे हैं, ये आ गई 1 लाख। तो यानी कि क्वेश्चन में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। अब बेशक वेरीफाई कर लो, 1 लाख का 7% देखो 7,000, इसका मतलब जरूर इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है ना। तो यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और नीचे भी आ जाएगी ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अब इसको टैली कर लो, यहाँ पे कैपिटल फंड निकल जाएगा जो कि आ रहा है 1,77,316। ये कैपिटल फंड यहाँ ट्रांसफर 1,77,316। उसके बाद यहाँ पे सरप्लस निकाल लो, ये सब फाइनलाइज करके सरप्लस आ जाएगा 5979। ये 5979 इसमें ऐड, सरप्लस 5979, इसको टैली कर लोगे, दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा 183,395, 183,395।